जिनको संसार का ज्ञान ही नहीं है, ये संसार क्या चीज है, ये संसार मृत्यलोक है, संसार छूटने वाला है, संसार सदा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है और तुम संसार में हमेशा रहने वाले नहीं हो। यहाँ मेहमान की तरह आए हो 10 साल के लिए, 50 साल के लिए। ये मेहमानी करना है कि यहाँ पर टेंशन लेना है। अच्छे मेहमान बन करके अच्छा रोल अदा करके चले जाइए, यहाँ चिंता करने का कोई सवाल नहीं। ये परिवार भी परमानेंट तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है, ये घर भी परमानेंट तुम्हारा नहीं रहेगा, ये गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी ये सब तुम्हारी सदैव नहीं रहेगी, ये खेती बाती भी सदैव तुम्हारी नहीं रहेगी। सब एक बार आंख बंद होगी, खेल बंद हो जाएगा। हमेशा तुम विधायक नहीं रहोगे, सांसद नहीं रहोगे, न मंडल अध्यक्ष रहोगे, न कमंडल अध्यक्ष रहोगे। न तुम्हारी पार्टी हमेशा जीतने वाली है, न तुम जीतने वाले। हमेशा बड़े बड़े धुरंधर कद्दावर नेता भी हारते हैं और बड़े बड़े कायर नेता भी जीत जाते हैं। याद रखना, ये दुनिया एक परिवर्तन चक्र में घूम रही है। यहाँ पर हारने वाले कभी जीतते हैं और जीतने वाले भी कभी हार जाते हैं, इसलिए चिंता मत करिए। जो हार में त्योहार की तरह प्रसन्न होकर रहता है, जो हार में भी बहार को ढूंढ लेता है, जिसकी हार में भी त्योहार जैसी खुदकन होती है, और जो जीत में भी हार जैसा झुककर विनम्र होकर चलता है, जीवन जीने की कला उसको आ चुकी है। तालियां बजाने की छूट है, हंसने की छूट है। तालियां उसी की नहीं बजती हैं जिसके अंदर तादाद से ज्यादा चिंता है। सब में रीडिंग कर रहा हूं, कौन कौन ज्यादा गहरे पानी में घुसा है। तुम बचोगे नहीं, बचने दूंगा भी नहीं। सब लिख रहा हूं यहां, इसीलिए सब कागज आते हैं बार बार। परमात्मा भेजता है कागज, नाम लिख के भेज देता है, ये आदमी ज्यादा टेंशन में। संतापात भ्रसते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। 30-30 साल की उम्र में लोगों का चेहरा बहुत सुंदर था, बंदर हो गया। कितने लोगों ने तो शीशा में मुंह देखना बंद कर दिया। मैंने पूछा शीशा में मुंह क्यों नहीं देखते? बोले देखने लायक नहीं रह गया। तो तेरा मुंह किसने बिगाड़ा है? बोले चिंता में बिगड़ गया। ऐसा मुंह फूल गया है, बिल्कुल फूल करके कटहल जैसा हो गया। बहुत ज्यादा दुखी है। दुखी होने से भी कोई फायदा नहीं। ज्यादा मन में कामना भी मत रखो, निष्काम होकर कर्म करो। जो मिला है उसका आनंद ले लीजिए, और जो मिलकर भी खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके लिए दौड़ना बंद कर दीजिए। और मिल चुका है उसको संभालने की साधना शुरू कर दीजिए। जो मिल गया है उसका सुख भोगना सीख लीजिए। मनुष्य का मन इसलिए हमेशा दुखी रहता है क्योंकि इसको जो मिल जाता है उसका सुख भोगने की इसके पास में कोई कला नहीं है, तरकीब नहीं है। उससे मन इसका और आगे कूद जाता है, इसलिए उसका सुख नहीं भोग पाता है। याद रखना, ना आगे कूदो ना पीछे रुको, जो मिला है बीच में उसका आनंद लीजिए और मुस्कुरा कर कहो जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम, जय। वाह, ये भक्त खरगोन से आया है, हरिओम जय बोला है इसने हिम्मत करके। तो बाकी लोगों में क्या हिम्मत नहीं? हिम्मत है, लेकिन क्यों नहीं जय बोलते? क्योंकि बाकी लोग सोचते हैं तुमसे ज्यादा दमदार तो हम खुद हैं, तुम हमारी जय बोलो, हम तुम्हारे में क्यों बोले? ऐसे लोग सोच रहे। बीच बीच जय भी बोल दिया करो, जय जयकार। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। कबीर
तेरी जय जय हो महावीर तुम्हारी, जय जय हो कबीर तुम्हारी, जय जय हो महावीर तुम्हारी, जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस समय जनकपुर में परशुराम ने राम को कठोर शब्द बोले थे, जब परशुराम को बोध हुआ कि राम पूर्णावतार हैं, तो परशुराम ने क्षमा मांगा था। जीवन में प्रथम बार परशुराम ने क्षमा मांगा। परशुराम को क्रोध बहुत आता था, लेकिन जब परशुराम भगवान को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई, मैंने भगवान राम को बहुत कठोर कहा है, तो परशुराम ने क्षमा मांगी। कैसे क्षमा मांगा? स्वयं की गलती स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी गलती हो, स्वीकार करने से गलती का पाप कम हो जाता है। अनुचित वचन कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भराता। कही जय 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 भृग कुल केतु, कही जय 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 भृग कुल केतु। रघुपति गई बनहि तप हेतु, भृगुपति गई बनहि तप हेतु। 3 बार कहते हैं, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। और संकोच में पड़ करके परशुराम वन को तप करने चले गए। क्षमा मांगने वाला क्षमा करने वाले से भी बड़ा होता है। क्षमा तुम तभी मांग पाते हो जब तुम अपने अहंकार को विदा कर पाते हो, और किसी को क्षमा तुम तभी कर पाते हो जब तुम अपने क्रोध की ज्वाला को बुझा पाते हो। जब तुम अपने क्रोध को ठंडा कर लेते हो, तभी तुम दूसरों को क्षमा कर पाते हो। तुम्हारा क्रोध अगर शांत नहीं हो रहा है, तो तुम कहोगे अब इस जिंदगी में तुमको क्षमा नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करने वाले भी बहुत बड़े माने गए। द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता, प्रभोस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। एक वह जो धनहीन होते ही भी कुछ दान करते हैं, दूसरे वे जो बलवान होते हुए भी दूसरों को क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटी छोटी गलतियां रोज रोज कुछ न कुछ होती ही रहती है। कभी बेटी से गलती होती, कभी बहू से होती, कभी आप से होती, कभी पत्नी से होती, कभी पति से होती, कभी माता पिता से भी गलती होती। गलतियों से भरा हुआ संसार है। गलतियां अगर क्षमा न कर सकोगे तो तुम केवल अकेले रह जाओगे। क्षमा करते चले जाओगे तो तुम्हारे साथ में काफिला खड़ा हो जाएगा। पार्टियों में नेताओं से भी गलतियां होती। अलग अलग नेता अलग अलग जोश में आकर अलग अलग बयान देता है। एक नेता के एक सेंटेंस के बयान से पूरी पार्टी में टेंशन बढ़ जाती है।
एक बात बोल देता है कोई नेता जोश में आकर कि पूरी पार्टी पर गलत असर पड़ जाता है। पार्टी की हाई कमान बुलाकर समझाती है, अरे भाई आपसे कई बार कहा मत बोला करो, तो फिर वो कहता अब नहीं बोलूंगा, और एक हफ्ते बाद फिर कुछ बोलता है। और याद रखना कबीर साहब कहते हैं कि शब्द संहारी बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं। शब्दों की बड़ी शक्ति होती, शब्दों के हाथ पांव नहीं है, शब्दों की तलवार बंदूक नहीं है, लेकिन तलवार बंदूक से ज्यादा शब्द असर करता है। शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। शब्द का ही खेल है, तुम किस तरह से अपनी बातों को किन शब्दों में पिरोकर कैसे समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हो, ये बहुत बड़ा तमाशा है। जन्म लेने के कुछ ही दिनों के बाद तुम बोलना सीख जाते हो, लेकिन ये बोलना तुम जिंदगी भर में सीख नहीं पाते हो, कहाँ कब क्या कैसे बोलना चाहिए। जितना तुम ज्यादा बोलते चले जाते हो उतना ज्यादा गड़बड़ होता चला जा रहा है। बोलते तो बहुत हो लेकिन तौलते बिल्कुल नहीं हो, इसलिए तुम्हारा बोलना तुमको ही महंगा पड़ता चला जाता है। बोलना कासों बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पढ़े बेचारा। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, मिलई संत बचन दुहि कहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी, कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। इसलिए शब्दों की शक्ति को भी समझना। जोश खरोश में बोले हुए शब्द तुमको असफलता के किनारे पहुंचा देते हैं। होश हवास में विवेक करके तौल कर बोले हुए कम शब्द भी तुमको सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। अनुशासन में आपकी वाणी भी रहनी चाहिए। संयम बहुत बड़ी साधना है, वाणी भी संयम में सधी होनी चाहिए। विचारों पर भी संयम कीजिए, अनावश्यक विचार अपने मन में प्रवाहित मत होने दीजिए। फालतू सोचते रहना, रात भर सोचते रहना, रात भर विचार करते रहना, खामखा दिमाग को थकाते रहना, शरीर को भी आराम न देना, यह बुद्धिमानी नहीं है। अपने विचारों का भी इंड कीजिए, निर्विचार हो जाइए, सोचना बंद कर दीजिए, गहरी नींद में सो जाइए। जब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में प्रवेश करता है तो शरीर ही शरीर की सर्विसिंग शुरू कर देता है और बॉडी पूरी इतनी शुद्ध स्वस्थ हो जाती है जिसको कुछ पूछो मत। बच्चा खूब गहरी नींद सोता है, इसलिए बच्चा स्वस्थ रहता है और सुंदर रहता है। बचपन में दिमाग भी तेज रहता है, स्मरण शक्ति तेज रहती। क्यों? क्योंकि बच्चों को नींद बहुत आती। लेकिन हजारों बार लाखों बार माँ बाप उसको कोस कोच कर कहते हैं बहुत सोता है, बहुत सोता है, बहुत सोता है, और कहते कहते धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, फिर नींद भंग हो जाती। जब नींद भंग हो जाती तो बेटे को समझाना शुरू करते, बेटा सो जाया करो, कोई चिंता मत किया करो। जब सोता था तो कहते थे बहुत सोता है, और जब सोता ही नहीं तो कहते अब सो जाया करो। उल्टा बात बता रहे। कितनी स्त्रियां अपने पति को तब तक कोचती रहती जब तक उसकी नींद नॉर्मल जो है बिगड़ न जाए। जब नींद बिगड़ गई उसकी तब कहती हैं सो जाया करो, तुम्हें किस बात की चिंता है। बहुत समझाती प्रेम से, हम तो जिंदा है ना। पति मन ही मन सोचता है तो ही तो टेंशन डाले है। जब सोता था तो कोच कर नींद भंग कर दिया, अब कहती सो जाया करो, अब तो बिगड़ गया संतुलन। बच्चे अगर 8 घंटे सोते हैं तो सो लेने दो, 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो थोड़ा चिंता की बात है। जो 6 घंटे से कम सोता है बहुत चिंता की बात है। तुम रात भर जागो, दिन भर जागो, महीना भर जागो, 1 साल जागो, 10 साल जागो, सो ही मत, फिर भी ये पूरी दुनिया सुधार न सकोगे, न दुनिया ठीक कर सकोगे। तुम स्वयं बिगड़ जाओगे, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। इसलिए इस बकवास में मत पड़ो। 7-8 घंटे सो लिया करो, बाकी घंटे काम कर लिया करो और मस्त रहा करो। जो होगा सब आनंद है, प्रसाद समझकर स्वीकार किया करो। बहुत ज्यादा अपने को काबिल मत समझिए, तुमसे बड़े बड़े काबिल यहां से गुजर चुके हैं।
जो लोग समझते हैं पूरा संसार में थामे हूं, टिटहरी की तरह उल्टा पांव करके सोते हैं। टिटहरी रात में सोती है तो पांव ऊपर कर देती, अब पंख नीचे कर देती। बंदर ने टिटहरी से पूछा तू पांव ऊपर क्यों किए? बोले तेरे को अकल है, आकाश गिरेगा तो मैं थाम लूंगी। ऐसे कितने लोग टिटहरी है, आकाश थामे रहता है, कभी सोता ही नहीं, मूर्ख है पूरा, कुछ नहीं कर पाओगे, फालतू बकवास। बंदर पेड़ पर बैठता है, रात में नीचे नहीं बैठता, लेकिन रात भर में 3-4 बार उतरता है बंदर पेड़ से, नीचे उतरकर पृथ्वी को टटोलता है। तो बंदर से किसी ने पूछा तो उतरता क्यों है? बोले उतरता इसलिए हूं, पृथ्वी कहीं खिसक तो नहीं गई, जहां की तहां है कि नहीं। बड़ी चिंता में लोग पड़े हुए। संतापात भ्रश्यते रूपम संतापात भ्रश्यते बलम। विदुर जी कहते हैं हे राजन, हे धृतराष्ट्र, संताप करने से मनुष्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है। संतापात भ्रश्यते ज्ञानम, और चिंता करने से मनुष्य का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सभी श्लोक भूल जाएंगे, चौपाइयां भूल जाएंगी, सब ज्ञान भूल जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन कह रहे थे मुझे पूरी गीता याद थी, 700 श्लोक याद थे। हमने कहा थे क्यों? कहते याद हैं कहो। बोले अब नहीं है याद, पहले याद थे। तो हमने कहा भूल कैसे गए? बोले मेरी शादी ही गीता देवी से हुई, तो कृष्ण की गीता भूल गई, ये गीता देवी याद है। घर की गीता के चक्कर में पड़ गए, अब बस चकई के चकधुम मकई के अलावा तिकड़े तिकड़म चल रहा है। वो सब गीता के 700 श्लोक खोपड़े से निकल गए बाहर। ज्यादा चिंता करोगे एक भी भजन याद नहीं होगा। और याद रखना, हार्ट अटैक से बचने के लिए आप और चौपाई भी बोलना चाहिए। ये जितनी बीमारियां आजकल फैल रही हैं, ये सिर्फ इसलिए ज्यादा फैल रही कि लोगों के जीवन में भजन कम हो गया है, भक्ति कम हो गई है, मस्ती कम हो गई है, आनंद कम हो गया, आसक्ति बढ़ गई है, सुस्ती बढ़ गई है, भक्ति घट गई। अभी यहां पर बहुत लोग बैठे हैं, मैं कहूं एक भजन गाओ, कुछ आता ही नहीं। गाली देने को बोल दूं तो इतनी गालियां देंगे, कभी रुकेंगे ही नहीं। आलथ्रू नए नए मॉडल की गाली बनाएंगे। गाली बनाने में कवि है, महाकवि। वो महाकवि तुलसीदास भी फेल हो जाएगा, ऐसी नई नई गालियों की रचना करते हैं। बड़े विचित्र लोग। मेरा तो ऐसे गांव में जन्म हुआ था, मेरे घर के पिछवाड़े भी गाली गलौज वाले, बाएं साइड भी गाली गलौज वाले, दाहिने साइड भी गाली गलौज वाले। मेरा घर बचा था। मैंने कहा यहाँ घर क्यों बनाया पिताजी? बोले ट्रेनिंग देने के लिए बनाया, तू भी सीख ले। बोले ये सब दुष्ट है। तो मैंने कहा मुझे तो साधु बनना है, ये तो सीखना ही नहीं। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, गाओ। जैसे जल में कमल का फूल रहे, यदि जग में आइए कथावाचिका जी तो ऐसे रहूं। श्रीमती रंजना पाड़े सबको पार लगा दो। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, सब देख ले। ये देखो रंजना पाड़े, कभी इस बेटी को बुला लेना, इसकी भी कथा करा देना। गुरुदेव बुला लेंगे तुमको, बस हम विदा हो कि तुम आ जाओ। फिर यहाँ चालू ही रहेगा मामला। सब गुण दोष समर्पित हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे चरणों में है।
चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो इन चरणों का पुजारी बनूं, तो इन चरणों का पुजारी बनूं। पूजक के हर एक रग रग का होतार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस फर्क बहुत सुंदर, यही, बहुत सुंदर। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सज्जनों और देवियों, विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे कि हे राजन, संताप करने से शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां पैदा होती हैं, शरीर रोगों का केंद्र बन जाता है। इसलिए चिंता मत करो, विवेक से कार्य करो। पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दीजिए। कौरवों के मोह में पड़कर पांडवों के साथ अन्याय मत कीजिए। अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतसम कामिनः चोरवा विषंत प्रजाकर। रात में नींद आने का, जिनको नींद नहीं आती है वे लोग हो सकते हैं जिनका सब कुछ हरण कर लिया गया, या जिन लोगों की चोरी करने की प्रवृत्ति है उनको भी रात में नींद नहीं आती। राजन, जिनका किसी बलवान से विरोध हो गया, जिनको सामने खड़ी हुई हार दिखाई देती है, उनको रात में नींद न आने का रोग लग जाता है। वे लोग जिनका कामुक स्वभाव है उनको भी रात में नींद नहीं आती। राजन, इन दोषों में से किस दोष से आपका संपर्क हुआ है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह, कौरव ऐसे हैं जैसे बकरियां। मुझे ये कौरव सब रात के सपने में मरे हुए दिखाई देते। विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र, आपका सपना शीघ्र ही साकार होगा।
दुर्योधन के मोह में तुम अंधे हो। बाहर से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना भीतर से अंधा होना खतरा पैदा कर सकता है। मोहांध, कामांध, क्रोधांध, मदांध, ऐसे लोग उनसे भी अधिक भटक जाते हैं जो केवल नेत्रों से अंधे। नेत्रों से अंधा होना उतना नहीं तुमको भटका सकता है जितना कामांध व्यक्ति मदांध, क्रोधांध, लोभांध और मोहांध भटक सकता है। मोह में भी लोग अंधे हो जाते हैं। मोह में अंधा हुआ व्यक्ति न्याय को भस्म कर देता है। काम वासना में अंधा व्यक्ति रिश्तों की सत्यानाश मार देता है, मर्यादाओं को नष्ट कर देता है। लोभ में अंधा व्यक्ति, याद रखना, अपने मान सम्मान यश कीर्ति को विनाश कर डालता है। मद में घमंड में अंधा व्यक्ति रावण की तरह अपना और अपने वंश का नाश कर देता है। क्रोध में अंधा व्यक्ति किसी को समझता ही नहीं जब तक वो अपने ही क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाता। इसलिए सत्संग आंख देता है। आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचरणम करोड़ते गर्भवंता। वेद ऋषि कहता है जैसे मां नए शिशु को जन्म देने के लिए 9 महीने के लिए पेट में अपने नवजात शिशु को रख लेती है, पेट में ही पालती है, 9 महीने के बाद एक नए बालक को जन्म देती है। ऐसे ही कोई सद्गुरु, कोई आचार्य अपनी शरण में शिष्य को रख करके उसके भीतर विवेक के नेत्रों को जन्म देता है। और जिसकी विवेक की आंखें खुल गईं, याद रखना, वो न मोहांध होगा, न मदांध होगा, न कामांध होगा, न क्रोधांध होगा और न लोभांध होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद में भटकने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। इसलिए विवेक को जागृत करो। बुद्धि तो बहुत है लोगों के पास में, लेकिन विवेक लोगों का सोया हुआ है। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े अपढ़ मन कोश। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी बिना विवेक के भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। और ये भी मत सोचना जीवन में एक बार सत्संग सुन लो तो विवेक हो जाएगा, फिर विवेक रहेगा। विवेक फिर से सुसुप्त हो जाएगा। बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा, क्योंकि माया की लहरें बार बार उठ रही हैं। तुम्हारे विवेक के दीपक को बुझा सकती है माया की तूफानी लहरें। इसलिए बार बार सत्संग सुनिए, तो ही विवेक आपका जागता रह सकता है। और जब विवेक जाग जाता है तो याद रखना, जानी ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब समझो जीव जाग गया है, विवेक जाग गया है, जब विषय विलास से तुमको वैराग्य होने लग जाए। आप सबका जीवन सुखी हो, मंगलकारी हो। सभी कथाओं को ध्यान से सुनते जाना। तो मैं बता रहा था भगवान कहाँ है। आज भगवान पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इंसान का ही झंझट इतना बड़ा है कि उसी में चर्चा पूरी हो गई। भगवान की बात पिछड़ गई, क्योंकि इंसान बड़े जाल में फंसा हुआ है। कहीं तो नशा का जाल इसको घेरे हुए है, कहीं तो जुआ, कहीं तो शराब, कहीं तो गांजा, कहीं तो तंबाकू, और कहीं तो ताश खेलने में इंसान भूला हुआ है। सबसे कीमती तुम्हारे पास में समय है, उसी समय में से कुछ समय बचा करके सत्संग में भी लगाइए। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से।
थोड़ा समय निकाल कर व्यायाम भी कर लो, थोड़ा समय निकाल कर प्राणायाम भी कर लो, थोड़ा समय निकाल कर अपना बिजनेस भी करो, थोड़ा समय निकाल कर सोइए भी, थोड़ा समय निकाल कर परिवार का मैनेजमेंट भी करिए, थोड़ा समय निकाल कर डेली मोबाइल के यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुनिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब चैनल में डेली प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बताते हैं। करीब करीब 500 लोग हैं ऐसे, बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग क्या सुनते कुछ पता नहीं है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सब गाइए, दोहराइए। तुम ही मेरे मंदिर, बहुत सुंदर। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बड़ा सुहावना दिन है, बड़ी सुंदर धूप है, सब ने तिलक लगवाया है, सबके मस्तक पर तिलक चमक रहा है। तिलक हिंदू धर्म का प्रतीक है, तिलक भक्ति का चिन्ह है। तिलक मुस्लिम तिलक नहीं लगाता है, ये हिंदू तिलक लगाते हैं। कभी कभी मन में सोच लिया करो और अपने घर भी तिलक लगाया करो। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर शाम को संध्या भजन भी किया करो। नित्य ज्ञान सुनो और नित्य दान करो। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। सबके घर में नित्य दान का पात्र होना चाहिए। नित्य भोजन करते हो, नित्य सोते हो, नित्य रजाई ओढ़ते हो, नित्य मच्छरदानी भी लगा लेते हो, पंखा चला लेते हो, चप्पल जूता नित्य पहनते हो, नित्य आराम भी करते हो, नित्य नाश्ता करते हो, तो नित्य थोड़ा दान भी किया। नित्य दानी बनो। नित्य दान का पात्र इस किनारे मिलता है, एक एक ले लेना, गुरु के हाथ में स्पर्श कराना, प्रथम दान गुरु से डलवा लेना, दान पात्र जागृत हो जाएगा, अपनी पूजा मंदिर के पास रख ले। और जब गुरु का दर्शन, साल में एक बार कम से कम गुरु का दर्शन भी करो। धर्म प्रचार के लिए कुछ बुद्धि भी लगाओ। अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को, पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार करा। देश विदेश में उन्होंने प्रचार किया था। आज कौन अपने पुत्र को भेजता है? कोई नहीं। धर्म प्रचार कैसे हो? और ये हम दो हमारे दो की व्यवस्था जो है, ये बड़ी खतरनाक व्यवस्था होगी। हम दो हमारे 5 कम से कम होना चाहिए, 5 से कम नहीं। एक बेटा संत बने, दूसरा बेटा राजनीति करे, तीसरा सर्विस करे, चौथा बेटा बिजनेस करे, पांचवा खेती करे। 5 पांडव तो जन्म दीजिए कम से कम, 5 पांडव पैदा करो। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। हम दो हमारे 2 से पार हो जाइए, क्योंकि हम दो हमारे 2 में आ गई बीमारी तो न तुम 2 बचे न तुम्हारे 2 बचेंगे। कम से कम परिवार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी तो उसमें से कोई धर्म की रक्षा के लिए संत बनेगा। संत जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है, लोग संत बनने से डरते। जिसको देखो वही शादी करता चला जा रहा है, विवाह करता चला जा रहा है।
कुछ लोग तो संत बन जाओ, गांव गांव में जा करके सत्संग सुनाओ, भजन सुनाओ, भटके हुए लोगों को रास्ता बताओ। वो धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। जिस धर्म के प्रचारक कम हो जाते हैं वो धर्म भी खत्म हो जाता है। देखिए कितना मुल्ला मौलवी लोग प्रचारक हैं, तभी तो इस्लाम धर्म बढ़ता है। आपके धर्म के प्रचारक भी होना चाहिए। और पृथ्वी पर सबसे सुंदर धर्म यदि कोई है तो आपका हिंदू धर्म है। बहुत अच्छा धर्म है। मैं विश्व में गया हूँ, देखा हूँ, लेकिन ये धर्म बहुत प्यारा मुझको लगा। इसके नियम अच्छे हैं, इसके विचार अच्छे हैं, इसमें शुद्धता सफाई भी बहुत है, इसमें प्रेम भी बहुत है, सेवा परोपकार भी बहुत है, दया माया बहुत है। ये धर्म भगवान का धर्म है। तुम भाग्यशाली हो जो हिंदुस्तान भारत में तुम्हारा जन्म हुआ, फिर हिंदू घर में जन्म हुआ, ये दूसरा भाग्य तुम्हारा। फिर माता पिता तुमको सज्जन संस्कारी मिले, तीसरा भाग्य है। और चौथा भाग्य ये है तिनसया के सत्संग में उनको मौका मिला, ये चौथा सौभाग्य है जो कि रामचंद्र रघुवंशी की वजह से मिला। रामचंद्र रघुवंशी जैसे लोग घर घर में एक एक कम से कम जन्म ले ले तो सत्संग की कमी नहीं रहेगी। अट्ठाईस दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक महान भक्त श्री शंकर लाल रघुवंशी, सेवानिवृत्त शिक्षक सावित्री रघुवंशी, उनकी पत्नी, इनके द्वारा आयोजन हो रहा है। पंडित संत श्री ललित किशोर जी दाधीच पधार रहे हैं। इसी स्थल पर कथा हो। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बड़े प्रिय भक्त का आगमन हुआ है। बड़े विनम्र है, सरल है, उनकी भी महिमा अपार है। एक बार ताली उनके लिए बजा दीजिए। बैठो। बड़ी सुंदर पंक्तियां मैं गा रहा था कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सभी लोग दोहरा रहे थे। 4 बजे कथा विराम ले लेगी। केवल 10-15 मिनट और बचे। घड़ी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, और तुम इंतजार कर रहे हो कि कब 4 बजे मैं बाहर निकलूं। कितने लोगों को तो ऐसा लग रहा है यहां सेंट्रल जेल में फंस गए हम। ये सेंट्रल जेल नहीं है, जन्म मरण की जेल से छुटकारा दिलाने वाला स्थान है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अपने घर में कभी कभी गुनगुनाया करो। इन पंक्तियों को गाने से तुम्हारे मन की चिंता भी कम हो जाएगी, मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। भजन गाने से मन हल्का हो जाता है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। संत कबीर का ये पद है कि घूंघट हटाइए तो पीऊ मिलेंगे। कौन सा घूंघट है? ऐसा घूंघट है जो पुरुषों के ऊपर भी घूंघट है, महिलाओं के ऊपर भी घूंघट है, बच्चों के ऊपर, नवयुवकों के ऊपर भी घूंघट है, बूढ़ों के ऊपर भी घूंघट है। कौन सा घूंघट है? कौन सा पर्दा है? ये पर्दा कोई और नहीं है, ये मन का ही पर्दा है।
काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को हटाओगे परमात्मा तो पास में खड़ा हुआ है। परमात्मा पास में खड़ा है, परमात्मा पास में है, परमात्मा साथ में है, ये कहने का भी एक तरीका है। बल्कि तुम्हारी आत्मा के ऊपर से पर्दा हटे तो आत्मा परमात्मा के रूप में दिखने लग जाएगा। ये भीतर आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। परंतु जब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार के पर्दे से तुम आच्छादित हो जाते हो तो ये आत्मा जीव के रूप में रहता है। और जब ये पर्दा तुम सत्संग की हवाओं से हटाते हो तब तुम शिव के रूप में इस आत्मा के रूप में परमात्मा झलकने लगता है। इसलिए वेद ऋषियों ने कहा है अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म का रूप है। इसको ब्रह्म का स्थान दिया है आत्मा को। उपदृष्टान मनता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। इस देह के भीतर, इस शरीर के भीतर रहने वाला पुरुष चेतन तत्व आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। आप सबके मन निर्मल हों। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद समझा कर विराम दूंगा, ध्यान देना। बॉम्बे से ट्रेन अहमदाबाद जाने वाली थी। 4 मित्र बॉम्बे पहुंचे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। एक मित्र ने कहा कि आज यात्रा रद्द कर दो। दूसरे ने कहा कल चलेंगे। तीसरे ने कहा कोई जुगाड़ बिठाओ। चौथे मित्र ने कहा जुगाड़ में लगाता हूं। चौथा मित्र पीछे 50 कदम गया और जोर से दौड़ता हुआ आया। ट्रेन की बोगी के गेट पर खड़े हुए लोगों को जोर से धक्का मारा और कहा खबरदार, इस डिब्बे में काला सांप घुसा है, कहाँ बैठे हो, इसमें लटके हो, काट लेगा, मर जाओगे। जिंदगी रहेगी तो कल यात्रा हो जाएगी, नीचे उतरो जल्दी। उसने शोरगुल मचाया। पूरे डिब्बे में बैठे लोग यात्री घबरा गए कि जान बचे तो लाखों पाए और ट्रेन से उतर के बाहर आए। सब उतर गए, डब्बा खाली हो गया। चौथे मित्र ने अपने मित्रों से कहा आइए और सो जाइए, यही जुगाड़ है हमारा। जुगाड़ लगा दिया। चारों मित्र सो गए। ट्रेन समय पर छूट गई। सवेरे 5 बजे अहमदाबाद पहुंचना था। 5 बजे वे उतरे तो देखा बोर्ड में लिखा है बॉम्बे जंक्शन। उन्होंने कहा क्या ट्रेन गई नहीं? स्टेशन मास्टर ने कहा ट्रेन तो चली गई, पर इस तुम्हारे डिब्बे में काला सांप घुसा था, इसलिए डिब्बा यहीं काट दिया गया। जिसके हृदय के डिब्बे में कपट का काला सांप घुसा हुआ है उसके डिब्बा यहीं काट दिया जाएगा। बाकी ट्रेन तो जाएगी। जिनके डिब्बे में कपट का सांप नहीं घुसा है वही परमात्मा के स्टेशन तक पहुंचेंगे। बाकी डिब्बे सब इधर काट दिए जाएंगे।